उपरांत आगे बढ़ेंगे। आचार्य श्री धर्म सागर जी गुरुदेव के शिष्य आचार्य अमित सागर जी गुरुदेव और उनके परम शिष्य हनुमान सागर जी महाराज, जिनके माध्यम से जैन पाठशाला का सर्वत्र जगह जगह प्रचार हो रहा है। ऐसे हनुमान सागर महाराज को यहाँ पर अर्घावतरण पूर्वक हम उनका उपदेश सुनने हेतु निवेदन करेंगे। पहले अर्घावतरण। ओम रूम मुनि श्री हनुमान सागर मुनिराज अत्र अवतर अवतर सम्मोषटाह्वानम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव पश्यत् सन्निधि कारणम जय हो। ओम रूम परम पूज्य हनुमान सागर मुनिराज चरणेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। पूज्य हनुमान सागर महाराज बारंबार करते हुए नमन करते हुए आप आचार्य कनक के चरण युगल में अपनी अंजलि करें। मुनिवर्षी हनुमान सागर महाराज। देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्रोमणी धर्म सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। आप मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 कनक नंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रज्ञा स्वामी मुनि अमित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर हनुमान सागर महाराज का आज जन्मदिन है। हम कहना भूल गए, आज हनुमान सागर महाराज का जन्म दिवस है, 44वां जन्म। और वे आचार्य के ऊपर जो विषय प्रेषित करेंगे वह हैं आगम निष्ठ आचार्य। तो हनुमान सागर महाराज को जन्मदिन के उपलक्ष्य में नमन बंदन, उनके लिए विनयान और हनुमान सागर महाराज के चरणों में निवेदन की संक्षिप्त 5 से 10 मिनट की अंजलि गुरुदेव के चरण युगल में प्रेषित करें। नमोस्तु भगवान, आपको जन्म दिवस की नमोस्तु। ये सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य कनकनंद जी महाराज, जो जिनका हम दीक्षा दिवस मना रहे हैं, और दीक्षा दिवस 2 शब्दों में बना हुआ है। दा यानी दमन, ई यानी इंद्रियों का, छ का और सा से बना है। का यानी कसाय, सा यानी समन। इंद्रियों का दमन और कसायों का समन। आ का डंडा आ यानी आत्मा। जब इंद्रियों का दमन होता है, कसायों का समन होता है, तब यह मुनिराज अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वही दीक्षा कहलाती है। ऐसी जिन दीक्षा को ऐसे आचार्य भगवान ने धारण किया है, और इस कली काल में भी हीन सैनन होते हुए भी, और आगमनिष्ठ आगम के अनुसार चर्या, चारों अनुयोगों का ज्ञान, हर विषय में कभी भी कोई बात हो, कभी भी कोई प्रश्न करता है, तो आचार्य भगवान की एक विशेषता है कि जो भी बात है वह आगम के अनुसार प्रमाण देते हुए हर बात को कहते हैं। यह सबसे, और अनुशासन, सारी बातें आप सभी ने अभी तक जितने भी वक्ता रहे हैं, सभी आचार्य भगवान ने, मुनिराजों ने सब बताया आचार्य के भगवान में। लेकिन मैं आचार्य भगवान से मैं एक बार दर्शन हुए, मेरा सौभाग्य रहा कि परम पूज्य आचार्य भरत सागर जी महाराज ने मुझे महाराज के दर्शन करने के, आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए भेजा 2004 में, और शायद गनौड़ा में दर्शन हुए। ये मेरा सौभाग्य रहा कि आचार्य भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और आज वैज्ञानिक आचार्य कहा जाता है, मैं उसी पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि आचार्य भगवान की जो वैज्ञानिक आज जो तौर तरीका जो चल रहा है, वह भी हर बात को आगम के अनुसार, यानी जितना भी जो वैज्ञानिक तरीके से बात करते हैं वो आगम के अनुसार, आगम से हटकर कुछ भी नहीं कहते हैं। जैसे अभी मैं सुन रहा था, परसों की बात है, जो एक वैज्ञानिक ने कहा था कि आचार्य भगवान ने जो बताया है
और जीव द्रव्य के बारे में बताया, कई चीजों को क्लासों में पढ़ाते हैं। तो जीव द्रव्य जो है, एक जीव है, एक अजीव है। आचार्य भगवान की देखिए सोच कितनी और किस तरीके से क्लास में बताते हैं। उसके बाद धर्म द्रव्य है, और धर्म द्रव्य में जो है उसमें उदाहरण दिया है मछली का ही। तो आखिर मछली का ही उदाहरण क्यों दिया है? पानी में रहने वाले बहुत से जीव हैं और पानी उस मछली के चलने में सहायक है, लेकिन आचार्य भगवान का जो चिंतन आप देखिए कि आज वैज्ञानिक तरीके से कि मछली एक ऐसा जीव है कि जो यदि 1000 फीट ऊपर से यदि पानी गिर रहा है तो वह मछली एक ऐसा जानवर है कि जो 1000 फीट पानी जो गिर रहा है उसके विरुद्ध चढ़ सकती है, और कोई ऐसा जानवर नहीं है जो चढ़ सके। यदि 500 फीट पर जाकर वह मछली वहां पर रुकना चाहे तो वह रुक सकती है, उसे पानी जो है गिरा नहीं सकता। तो धर्म द्रव्य की सहायता से यह जीव जितना ऊपर जाना चाहे वह उतना ऊपर उठ सकता है, उसे कोई नीचे गिरा नहीं सकता। जो है अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य में जो उदाहरण दिया है छाया का, तो छाया पेड़ की छाया, क्योंकि जो है पेड़ की छाया यदि मकान की छाया और कहीं, लेकिन चल के जो आया है पथिक वह पेड़ के नीचे जो है रुकता है। चल के आया, उसे ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ के नीचे उसे ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ के नीचे जो है उसे यदि भूख लग रही है तो उसे वहां पर उसे फल मिलते हैं। यदि कमरे में कहीं लाइट चली गई तो गर्मी आदि, लेकिन वह प्राकृत से हमारे जितने भी उदाहरण आदि जो है आचार्य भगवान ने जो दिए हैं प्रकृति से जुड़े हुए। आकाश द्रव्य हमें जो स्पेस आदि देता है वह आकाश द्रव्य की सहायता से हमें स्पेस आदि मिलता है। और जो है काल द्रव्य, काल द्रव्य में जो उदाहरण है वो रतन का एक उदाहरण है। आखिर रतन का ही उदाहरण क्यों दिया? तो रतन का उदाहरण जो है, काल द्रव्य एक प्रदेशी है तो उस हिसाब से रतन जो है आपस में मिलते नहीं। लेकिन विशेष बात यह है कि काल द्रव्य में जो रत्न है, तो रत्न जितने जो है कभी रतन पुराने नहीं होते, ऐसे ही समय कभी पुराना नहीं होता है। समय रतन कभी बेकार खराब नहीं होते, ऐसे ही रत्न जो है, ऐसे ही काल कभी खराब नहीं होता है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान जो है क्लास में शिष्यों को किस तरीके से सरल तरीके से उन्हें समझाना, और आज विशेष करके देखिए कि विज्ञान तरीके से आज जितनी भी खोज आदि हो रही है वह किस प्रकार से ये कहीं से हटकर नहीं है कि ये सारा जितना भी आज जो हमारे सामने है वह सारा भगवान के उपदेश, भगवान के सम्मोहन आदि से ही हमें जो है प्राप्त हो रहा है। जैसे आज जो है कि लिफ्ट चल रही है तो सम्मोहन में जो है कि पहली सीढ़ी पे पैर रखते हैं तो 20,000 सीढ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं, और जो है तो आज उसी से जो है लिफ्ट बनी हुई है। देखिए ऐसे ही आचार्य भगवान के चिंतन आदि से ऐसी खोजें हुई हैं। लाइट आज जो है कि सम्मोहन में बिना सूरज और चांद के प्रकाश हो सकता है, बस महाराज जी म्यूट हो गया आपका। दिव्य दुनी आदि होती है, और दिव्य दुनी में इतनी भाषाएं आदि जो है कि 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा, और जितने जीव बैठे हुए हैं वह सारी की सारी भाषाएं क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट होकर सबको अपने अपने में। तो ऐसा ही यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बना दिया। आज यदि हम इंग्लिश में बोले तो वह हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है, हिंदी में बोल रहे हैं, अन्य अन्य भाषाओं में कन्वर्ट होके जा रहा है। तो उसका ये सारा सम्मोहन से जो है कि इस प्रकार से कहाँ पर सूरज है, कहाँ पर चांद है, कैसे घूम रहा है। जैसे वैज्ञानिक मानते पृथ्वी घूम रही है,
लेकिन जैन दर्शन कहता है कि पृथ्वी स्थिर है, सूरज और चांद घूम रहे हैं। तो ऐसा आचार्य भगवान का जी चिंतन, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जो आज हमें ऐसे आचार्य भगवान मिले हैं, जिनकी ऐसी सोच वैज्ञानिक तरीके से, और हमें एक जैन समाज का एक रिसर्च सेंटर खोलना चाहिए। जब हमें इतने महान आचार्य मिले हैं, उनकी प्रेरणा से सभी जैन समाज में जो है एक ऐसा वैज्ञानिक तरीके से एक रिसर्च सेंटर हो कि हर चीज पर जो है रिसर्च की जाए। तो फिर देखिए कि हमारा जैन धर्म कहां से कहां पहुंचता है, कि जितना चिंतन, जितना अनुभव, क्योंकि कहा गया है किसी ने कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, और जहां ना पहुंचे अनुभवी वहां पहुंचे स्व अनुभवी। जिसे अपनी आत्मा का अनुभव हो रहा है वो क्या से क्या नहीं खोज, कि सारे जितने भी दुनिया के हर साइंटिस्ट हैं और हर जो है किसी ना किसी की खोज कर रहे हैं। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ के आचार्य और मुनिवर जो है एक आत्मा की खोज है, आत्मा की खोज और कहीं नहीं हो रही है। ऐसे दिगंबर साधुओं ने जो आत्मा की खोज की है, तो ऐसे हमें आचार्य भगवान मिले हैं जिन्होंने इतना अनुभव और वैज्ञानिक तरीके से आज जैन धर्म को कहीं से कहीं तक पहुंचाया है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आचार्य भगवान की प्रेरणा से मेरी भी बहुत भावना है कि एक जैनियों का रिसर्च सेंटर खोलना चाहिए, जिसमें बहुत चीजों की रिसर्च की जाए और आचार्य भगवान का आशीर्वाद रहे, और तो निश्चित ही एक जैनियों का रिसर्च सेंटर खुलेगा। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में, जो आज इस कली काल में भी ऐसा ज्ञान रखने वाले, कि हम धन्य हैं कि ऐसे आचार्य हमें मिले हैं। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में सत्सत नमन करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर पूज्य मुनिवर श्री बहुत अच्छी है। हनुमान सागर महाराज जी जैन ने को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए, आज इस रिसर्च सेंटर के लिए वो सब काम हमारे वैज्ञानिक शिक्षक कर हनुमान रहे सागर हैं महाराज जी का और आगे भी करेंगे। विचार करने का तरीका, कार्य करने का तरीका अपने आप में अद्वितीय है।